नमस्कार दोस्तों। संविधान चाहे कितना भी अच्छा हो, आखिर में वह बुरा ही साबित होगा यदि उसका अनुसरण करने वाले लोग बुरे होंगे। यह कोई नहीं कह सकता कि भारत की जनता और सरकार संविधान के साथ कैसा आचरण करेगी। क्या वे अपना मकसद पाने के लिए संवैधानिक तरीके अपनाएंगे या क्रांतिकारी तरीके। यदि वे क्रांतिकारी तरीके अपनाते हैं तो संविधान आखिर में बुरा ही साबित होगा। और ऐसा कहने के लिए किसी ज्योतिषी की आवश्यकता नहीं है। संविधान बनाने के बाद डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने ये भाषण 1949 को नई दिल्ली में दिया था। भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे संविधान क्या है, संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ती है, संविधान कैसे कार्य करता है। इस प्रकार से हर घर अपने अलग अलग तरीके से चलता है, जिसमें प्रत्येक सदस्य की अलग अलग जिम्मेदारी और कार्य होते हैं। उसी प्रकार प्रत्येक देश को चलाने के लिए कुछ नियम और कानून होते हैं, जिसमें प्रत्येक देश के अपने अलग अलग नियम और कानून होते हैं और इस कानून की किताब को ही संविधान कहते हैं। पहली बार संविधान सभा की मांग सन 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने उठाई थी। इसके बाद अंतिम 5वीं बार सन 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा बनाने का निर्णय लिया था। भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के द्वारा वर्ष 1940 में किया गया था। 1 दिसंबर 1940 की शुरुआत के बाद 6 दिसंबर 1940 को संविधान सभा की स्थापना फ्रेंच परंपरा के अनुसार हुई। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1940 को आज के संसद भवन में हुई थी। संविधान सभा को संबोधित करने वाले प्रथम व्यक्ति जे.वी. कृपलानी थे और संविधान सभा में प्रथम अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। संविधान सभा में कुल सदस्य 389 थे और मुस्लिम लीग ने इस संविधान सभा की बैठक का बहिष्कार किया और अपने लिए एक अलग देश पाकिस्तान की मांग करने लगे। 11 दिसंबर 1940 को संविधान सभा की अगली बैठक हुई, जिसमें संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया और इसके बाद 13 दिसंबर 1940 की बैठक में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान का उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य की स्वीकृति के बाद संविधान सभा ने संविधान निर्माण के लिए अनेक समितियां नियुक्त की और 15 अगस्त 1947 को भारत से अलग होकर एक पाकिस्तान नामक देश बना और 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को चुना गया। प्रारूप समिति के कुल सदस्यों की संख्या 7 थी, जिनके नाम डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, एन. गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, कन्हैया लाल मणिकलाल मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, एन. माधव राव जो कि बी.एल. के स्थान पर थे, डी.पी. खेतान। 1948 ईस्वी में इनकी मृत्यु के बाद टी.टी. कृष्णचारी को सदस्य बनाया गया और 26 नवंबर 1949 को संविधान स्वीकार किया गया। इसी कारण 26 नवंबर के दिन को हम संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। और 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई, जिसमें सभी ने अपने हस्ताक्षर करके संविधान को मान्यता दी और 26 जनवरी 1950 को संविधान पूर्ण तरीके से लागू किया गया और इसी दिन से इस 26 जनवरी के दिन को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। संविधान को बनाने में 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगा और संविधान को बनाने में कुल खर्चा 63,96,729 रुपये आया। भारत के संविधान में कुल भाग 22 और 395 अनुच्छेद तथा सूचियाँ हैं। अब हम मौलिक अधिकारों के बारे में जान लेते हैं कि भारत का संविधान हमें कौन कौन से मौलिक अधिकार देता है। भारतीय संविधान हमें समानता, स्वतंत्रता, शोषण के विरुद्ध धार्मिक स्वतंत्रता, संस्कृति और शिक्षा संबंधी तथा संवैधानिक उपचारों का अधिकार देता है। आर्टिकल 15 यानी अनुच्छेद 15 भारत के किसी भी नागरिक को धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव करने की अनुमति नहीं देता है। आर्टिकल 19 यानी अनुच्छेद 19 भारत के किसी भी नागरिक को 6 प्रकार की स्वतंत्रता देता है, जिसमें बोलने की स्वतंत्रता, सभा करने की स्वतंत्रता, संघ बनाने की स्वतंत्रता, किसी भी क्षेत्र में आवागमन की स्वतंत्रता, किसी भी क्षेत्र में रहने की स्वतंत्रता, सिर्फ जम्मू कश्मीर को छोड़कर व्यापार या जीविका चलाने की स्वतंत्रता। आर्टिकल 21 यानी अनुच्छेद 21 के तहत भारत के किसी भी नागरिक को प्राण एवं दहेज को सुरक्षित रखने की स्वतंत्रता है, जिसमें कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार से उसकी पर्सनल लाइफ के अधिकार से वंचित नहीं कर सकता। दोस्तों, हमारे भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। बस इसको चलाने वाली सरकार सही होनी चाहिए।
और भारत के प्रत्येक नागरिक को भेदभाव छोड़कर आपस में एक दूसरे से मिलकर रहना चाहिए। जय हिंद दोस्तों।